हाय, मैं अजीत सर। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राउत्स इंग्लिश एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को कॉमन नाउन के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसा नाउन जिससे समूह भर का बोध हो। क्या बताया हमने? कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ समूहवाचक संज्ञा। तो इनके अंदर वो सारे के सारे नाउन आएगा जो समूह भर का बोध कराएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे समझेंगे सर कि कोई ऐसा नाउन है जिससे समूह भर का बोध हो। तो वो आप नाउन कहने से ही, जब उसके बारे में थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये समूह भर का बोध करा रहा है। जैसे आर्मी, कमिटी, मूव, बंच, फ्लॉक एक्सेट्रा, ये सब सारा आपका कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे एक मैं बता रहा हूँ, जैसे बंच, BUNCH, बंच। तो बंच का मतलब हुआ कोई चीज़ का गुच्छा। अब जैसे अंगूर हो गया, ग्रेप्स हो गया, अब इनका गुच्छा। तो आपको पता चल गया कि इसमें आपको कई सारे अंगूरे का ग्रुप होता है। तो ये आपका हो गया क्या? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ये आएगा। अब जैसे फ्लॉक, अब फ्लॉक का मतलब हुआ भीड़। अब जैसे जानवरों का भीड़, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि फ्लॉक मतलब भीड़ होता है, तो ये जानवरों का भीड़, तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे हैं। जैसे आप क्लास ले लीजिए, तो क्लास कहने से एक वर्ग, एक स्टूडेंट का जो है वो एक क्लास से एक वर्ग का बोध हो रहा है। मतलब उसमें कई विद्यार्थियों का समूह होता है, तो वो वर्ग हो गया। तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, द वर्ड विच एक्सप्रेस द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एनी पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या बताया हमने? द वर्ड विच एक्सप्रेस द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एनी पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को व्यक्त करता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को व्यक्त करता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो चलिए मैं एक बार आपको बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूं। क्या बताया हमने? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, the word which express the name of group or collection। The word which express the name of group or collection of any person or thing that is called collective noun। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को व्यक्त करता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या बताया हमने? वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को व्यक्त करता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यहाँ पे वह समूह पे ध्यान देंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे देखिए एग्जाम्पल, बंच का मतलब हुआ गुच्छा। अब जैसे आपको पता होनी चाहिए, ग्रेप्स हो गया एक्सेट्रा, ये सब सारा। अब जैसे देखिए फ्लॉक मतलब होता है भीड़।
अब जैसे जानवरों का भीड़, तो ये सब सारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। अब जैसे देखिए दोस्तों, ग्रुप का मतलब हुआ समूह। अब कई जैसे आदमियों का समूह, कई सारे समूह हो सकते हैं, तो ये समूह हुआ। अब जैसे देखिए बैच मतलब होता है टोली। अब ये भी जैसे विद्यार्थियों का टोली, कई सारे टोली हो सकते हैं जिसको आप इंग्लिश में बैच कहते हैं, तो ये भी होगा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे फ्लॉक हो गया, इसका मतलब झुंड होता है, जैसे जानवरों का झुंड एक्सेट्रा, ये सब सारा आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ये सब सारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। चलिए अब इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा चौथा क्या था, मटेरियल नाउन। तो चलिए हम एक बार मटेरियल नाउन पे गौर। तो मटेरियल नाउन क्या होता है कि ऐसा पदार्थ, वो सारे के सारे पदार्थ जिसमें आप चेंजिंग ला सके, ऐसा पदार्थ जिससे कुछ बनाया जाता हो। जैसे आप ले लीजिए सिल्वर, चांदी हो गया, इससे आप लेडीज लोग जो है कई सारे वस्तुएं तैयार करते हैं चेंजिंग करके। अब जैसे हो गया गोल्ड, सोना, इनसे भी कई वस्तुएं बनाए जा सकते हैं। तो ये सब सारे जो है ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे एक्स्ट्रा और भी ले सकते हैं, जैसे वुड हो गया, लकड़ी से बेंच, टेबल, डेस्क इत्यादि एक्सेट्रा बहुत सारे चीज़ें बनाया जाता है। तो ये वुड, ये भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिससे आप उसमें चेंजिंग ला के कुछ अदर वस्तुएं बनाया जा सकता है। जैसे हो गया गेहूँ, चावल, ये सब एक्स्ट्रा क्या है, इनसे आप कई वस्तुएं बना सकते हैं। एक्स्ट्रा और भी सारे चीज़ें हैं जिसमें आप परिवर्तन ला सकते हैं। ये सब सारे वस्तुएं जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या बताया हमने मटेरियल नाउन के बारे में। तो बोलिए, द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्या बताया हमने, द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उस पदार्थ का नाम जिससे कुछ बनाया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। क्या बताया हमने, उस पदार्थ का नाम जिससे कुछ बनाया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। चलिए एक बार आपको हम बोर्ड पे लिख देते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, द नेम of substance of which something is made। क्या बताया हमने, द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ which something is made that is called material noun। वह पदार्थ का नाम जिससे कुछ बनाया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वो पदार्थ का नाम जिससे कुछ बनाया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब चलिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे वुड लकड़ी, इनसे भी बहुत सारे वस्तुएं बनाया जा सकता है। जैसे सिल्वर, चांदी, इनसे भी बहुत सारे चीज़ें बनाया जा सकता है। जैसे गोल्ड, जैसे मिल्क, वाटर, RICE, राइस, ETC एक्सेट्रा, ये सब सारा आपका मटेरियल नाउन होगा। क्योंकि इन सारे वस्तुएं से कई वस्तुएं का निर्माण किया जा सकता है और इसमें चेंजिंग लाया जा सकता है। तो ये सारे वस्तुएं जो है मटेरियल नाउन होगा, ठीक, क्योंकि इससे कई सारे चीज़ें बनाया जा सकता है। चलिए अब मेरा लास्ट और पांचवा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम लोग एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे गौर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें आपको वो सारे के सारे चीज़ आएंगे जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नहीं आप छू सकते हैं और नहीं उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, हंसी, खुशी, दुख, सुख,
नॉलेज, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। क्यों? क्योंकि आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नहीं छू सकते और नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो वही सारे के सारे क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएगा। तो क्या बताया हमने, ऐसे वो सारे के सारे नॉन जिससे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नहीं हम उसे छू सकते हैं और नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और इनमें आएगा क्या सब, तो वही हंसी, दुख, सुख, नॉलेज एक्सेट्रा, ये सब सारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, द नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन और आइडिया, द नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन और आइडिया which can be felt only, cannot be touched or expressed, that is called abstract noun। क्या बताया हमने, the name of feeling, emotion, idea which can be felt only, cannot be touched or expressed, that is called material noun। उस अवस्था, भाव, विचार के नाम जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है और नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहा जाता है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप लोग लिख सकें। क्या बताया दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, द नेम ऑफ फीलिंग, द नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन and idea, the name of feeling, emotion and idea which can be felt only, can not be touched or expressed, that is called abstract noun। उस अवस्था, भाव और विचार के नाम जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहा जाता है। क्या बताया हमने दोस्तों, उस अवस्था, भाव या विचार के नाम जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, नहीं छू सकते हैं आप और नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहा जाता है। चलिए अब एक बार हम एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। जैसे ओल्डनेस, बुढ़ापा, ये आपका अवस्था हो गया जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे आप देख नहीं सकते हैं। जैसे सिकनेस, बीमारी, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, बीमारी। काइंडनेस, फ्रेंडशिप, दोस्ती, etc, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।